वृंदारण्यम स्वपदरमण प्राविशद गीत कीर्ति। एक बच्चा जब गा रहा था दूसरे वाले ने पूछा, रे भैया बड़ा सुंदर भगवान का स्तुति गा रहे हो, लेकिन इसका अर्थ तो भी समझा दो। हाँ, अब तो संस्कृत उसमें बोलचाल की भाषा थी, सो संस्कृत में गाया, लेकिन थोड़ा सा उसका हिंदी अनुवाद पढ़े तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन। एक ने बोला, भैया देख रे, हमारे कृष्ण कन्हैया, नटवर नागर कृष्ण कन्हैया, उम्र है मात्र जो है 6.5 वर्ष की, और 6.5 वर्ष से 7 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है। और भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जा रहे हैं। मोर पंख बरहा पीड़म नटवर बपो, मोर पंख धारण किए हुए हैं, नटों में सबसे सुंदर बर जान पड़ते हैं, गले में वैजयंती की माला है, और एक लकुटिया लेकर नासाग्रे मोती झलक रही है, मुरली को मधुर मधुर बजा रहे हैं, छोटे छोटे बछड़े और बछिया अगल बगल चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो भी मित्र हैं भगवान का स्तुति वंदन करते हुए भगवान को वृंदावन में प्रवेश करा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमण प्राविशद कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे कदमों से वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। देखो तो सही, हमारे भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की झांकी कितनी दिव्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। बोला किसी से अंदाजा लगा लो कि नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना। हाँ, आप लोग तो हाँ हाँ करते रहेंगे, बुढ़िया ही रहेगा तो हम जानेंगे क्या आप सुन रहे हैं, और नहीं तो हूं न हा न सो न सा, एकदम माटी की धोधा बने दीजिएगा तो फिर हम समझेंगे नहीं आप लोग बढ़िया सुन नहीं रहे। थोड़ा कुछ कुछ कहते रहेंगे तो आनंद आएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान परम सुंदर, सुंदर ही किन्न सुंदर, जिस विधाता की, जिस परमात्मा की सृष्टि इतनी सुंदर, प्रकृति इतनी सुंदर, एक से एक सुंदर जीव, भगवान की दुनिया देख करके हम लोग मोहित हो जाते हैं, इतनी सुंदर दुनिया। तो जिस भगवान की दुनिया इतनी सुंदर है, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, वो भी जब मूर्तिमान स्वरूप होकर के आया होगा। तुम्हें देख कर जग वालों पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। बच्चे लोग नाच गान कर रहे थे, भगवान के इस स्वरूप वाले श्लोक का गान कर रहे थे, तब तक तुलसी जी के वृक्षों से सुखदेव भगवान निकले, और वे तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन सगुण कृष्ण ने, सगुण कृष्ण के स्वरूप ने इतना प्रभावित कर दिया कि निर्गुण वाला भी सगुण वाले का दीवाना होकर वृक्षों से निकल जाते हैं, और निकल करके उन बच्चों के साथ नाचने लगे, गाने लगे। एकदम नंगी बालक एक आए, आकर निकल कर नाच रहे, गा रहे हैं, बच्चे भी बड़े मगन होकर के गा रहे हैं। संयोग शाम हो गई, जब बच्चे वे सब अपने अपने गृह को जाने लगे, तो उन बच्चों के साथ ये भी घर आ रहे थे। फिर अचानक न जाने इनके मन में क्या हुआ, वहीं रुक गए। बच्चे लोग लौट आए। पूज्यपाद सौनक जी ने जब प्रश्न किया सूत जी से कि आखिर में रुक क्यों गए, सूत जी कहते हैं, सौनक जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुनकर उनके रूप पर रीझ तो गए थे सुखदेव जी, रीझ गए, अचानक गए, ऐसा कौन होगा। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा क्या पता, कोई जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का स्वरूप सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो। अरे हम कृष्ण कृष्ण कहते कहते उनके पीछे पीछे, उनके दीवाने बने पीछे पीछे चलते चले जाए, और वे हमको अपना बनाए ही नहीं, अपना स्वीकारे नहीं, तो ऐसे रूप वाले का क्या मतलब। जिसका रूप सुंदर होता है उसका स्वभाव जरूर गड़बड़ होता है। कोई जरूरी नहीं कि जिसका रूप सुंदर हो जाए उसका स्वभाव भी सुंदर हो, गड़बड़ जरूर हो जाता है। बोली हनुमान जी महाराज की। इसीलिए बंधुओं, इसीलिए सुखदेव भगवान वहां से लौट गए। अगले दिन जब बच्चे लोग घर आए तो आकर जब वेद व्यास जी ने बच्चों से पूछा कि बात क्या है, तब बच्चों ने कहा महाराज हम लोग जंगल में गए थे, आपके द्वारा दिया हुआ श्लोक का हम लोगों ने गान किया, और उसका फल यही मिला कि हम लोग जब गान कर रहे थे, नाच रहे थे ना, तो उन वृक्षों से एक युवक बालक निकले, और हम लोगों के साथ वो भी बड़े आनंदित हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन न जाने क्या बात है महाराज, न जाने क्या हुआ कि वो वापस वहां से, हम लोग तो चले आए, आ रहे थे, और वापस दोबारा वो लौट गए। कुछ समझ में नहीं आई। मेरे व्यास जी समझ गए, बस बस हमने जो दवा दिया था वो दवा सही काम कर रही है, एक खुराक अभी खिलाया है, दूसरा खुराक खिलाएंगे जरूर सही हो जाएगा। मेरे व्यास जी समझ गए। अगले दिन उन्होंने बच्चों को श्रीमद्
भागवत जी के 10वें स्कंद का एक दूसरा श्लोक लिख करके दे दिया। और उस श्लोक में क्या था तो बोला पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन था और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन था। आदमी का स्वभाव यदि स्वरूप के अनुकूल हो जाए, आदमी का स्वभाव स्वरूप के अनुकूल हो जाए तो वही सच्चा होता है, वही भगवान का भक्त होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मानस की एक कथा आती है, सुरपति सुधरिवाय स्वेशा षष्ठा हाथ रघुपति बल देखा। जयंत देवराजेंद्र का बेटा जयंत कौवे का रूप बनाकर भगवान राम जी की भार्या सीता जी के सीता चरण चोंच भागा, चरणों में चोंच मारकर भागा। भगवान ने एक ऐसे सीख उठाया, सीख का छोटा सा एक कड़ी का जिसको कह लीजिए, सीख उठाया, उठाकर जैसे चला अग्नि के बाण बन करके चला। तीनों त्रिलोक वो भगा, कोई नहीं बच पाया। स्वयं अपने पिता के पास गए, नारद जी के पास। नारद जी बोले हमारे पास में आओ। ब्रह्मा विष्णु शिव कोई नहीं बचा पाए उसे। नारद जी बोले काम करो, जिसका अपराध किया उसी के चरण में जाओ। बाद में जब राम जी के चरण में आ गया तो राम जी ने उससे पूछा कि भगा क्यों था? बोला सरकार आपका प्रभाव देखना चाहता था। भगवान बोले क्या प्रभाव देखा? बोला प्रभाव यही देखा कि राम से विरोध करने वाला पूरी दुनिया में कहीं भाग में कोई बचा नहीं सकता। बोला अच्छा ये प्रभाव देखा तो फिर चरण में क्यों आ गया? बोला आपका स्वभाव देखना चाहता था। भगवान बोले स्वभाव क्या देखा? बोला स्वभाव ये देखा कि करोड़ों करोड़ों जो है कि सब पाप करने वाला एक बार आपका शरणागत हो जाए तो आप उसको उठा करके हृदय से लगा लेते हो। ये आपका स्वभाव, ये आपका प्रभाव है। बोले से सीता रामचंद्र भगवान की एक बार आ गिरिराज के शरण में एक बार भगवान का होकर तो देखा जाए। ध्यान से सुने। फिर भी उस जयंत का भगवान ने एक आंख फोड़ दिया, एक आंख फोड़ दिया। लेकिन रावण ने भी तो वही काम किया ना। रावण को चाहिए था भगवान को कि भगवान उसका जो एक आंख फोड़कर छोड़ दिए होते, लेकिन उसका वध किए। वैसा वध किए ना, रावण राम से युद्ध कर रहा था, पहला दिन लड़ने के लिए गया तो रथ में चढ़कर गया। रावण रथ में तरफ मिला, भगवान बगैर रथ के। और भगवान राम उस दिन कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, इसको तो मैं आज ही मार दूंगा। और मारा नहीं उस दिन भगवान ने क्या किया? उसको रथ विहीन कर दिया, अस्त्र शस्त्र उसके काट दिए, रथ को बिल्कुल खंड खंड राम जी ने कर दिया, शाम हो गई। और भगवान ने उसको निहत्था करके कह दिया कि ऐसा है महाराज, हम राम हैं, हम रावण नहीं है, इसलिए अब आप जाइए, आज थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, कल तैयारी बना करके दूसरे तैयारी करके खूब विधिवत ढंग से दूसरे रथ पर चढ़कर आइएगा। आज हम आपको छोड़ रहे हैं, हम लोग निहत्थे परवार नहीं करते, हम क्षत्रिय हैं, हमारा कुछ मान सम्मान। रावण उसी दिन तड़प तड़प करके रात्रि भर उसे नींद नहीं आई, रोया। ये रावण तो आज ही मारा गया, जिसका इतना वर्चस्व, जितना इसका मान सम्मान इतना संसार में। आज राम मुझे मार दिए होते तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया होता, तो कम से कम समाज में मुझे एक नाम रहता। लेकिन आज राम ने मुझे हर तरह से व्याख्या कर, हर तरह से असहाय कर दिया और सिद्ध कर दिया कि रावण मेरी शक्ति के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन अगले दिन रावण को मारा। क्यों मारा? ध्यान से सुनिएगा। जयंत को तो भगवान ने एक आंख फोड़ दिया, सीता जी के चरणों में चोट मारने के कारण। सीता जी को रावण उठाकर ले गया तो भगवान राम ने क्यों नहीं उसको अंगभंग पर छोड़ दिए होते। लेकिन मारे क्यों? मारे इसलिए मारे कि इस जयंत ने जो स्वरूप बनाया था, स्वरूप के अनुकूल कार्य किया था। कौवे का रूप बनाकर, चांडाल पक्षी कौवा होता है, और वह कौवा चांडाल, दरवाजे पर लोग बैठने नहीं देना चाहते कौवे को। यद्यपि कौवा की बोली बड़ी कर्कश हो, लेकिन कौवा संयोग का प्रतीक होता है। कोयल कितना वो बढ़िया बोलती हो, लेकिन कोयल के बोली में वियोग होता है। लेकिन कौवा कितना हो कर्कश बोलता हो, लेकिन वो कौवे की वाणी जो है संयोग की प्रतीक, मिलन की भाव देती है। लोग कहते हैं दरवाजे पर कौवा बोल रहा कोई आने वाला है। कौवे की बोली संयोग और कोयल की बोली में हमेशा भाव, उदासीनता छिपी होती। अब देखें, जयंत को इसीलिए मारा कि कौवे का रूप बनाकर कौवा वाला काम किया है। लेकिन रावण सीता जी का हरण करने गया तो कौन सा रूप बनाकर गया? साधु। हाँ, साधु का रूप बनाया ना। भगवान बोले इसीलिए तुम्हारा पद निश्चित है कि तुमने रूप तो साधु का बनाया और काम एक चोर का किया, इसीलिए तेरा तो पद निश्चित ही निश्चित है।
तू यदि राक्षस बनकर गया होता, राक्षस प्रवृत्ति का कार्य किया होता, शायद क्षम्य था, लेकिन तूने साधु का रूप बनाकर कार्य डाकू का किया, ये दंडनीय अपराध है, क्षम्य नहीं है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुकूल स्वरूप या फिर स्वरूप के अनुकूल स्वभाव, यहाँ तो स्वरूप कुछ और होता है, स्वभाव कुछ और दिखाई देती है। पूज्यपाद श्री वेद व्यास जी ने उनको स्वामी बालकों को भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव कैसा है ऐसा श्लोक लिख करके रटा दिया। और बच्चे जब जंगल में गए, बच्चे जब जंगल में गए तो जाकर के उस जंगल में उस श्लोक का गान करना शुरू कर देते हैं। और क्या कहते हैं, इस श्लोक का गान कर रहे हैं और सुखदेव भगवान और वृक्ष निकल गए। अरे हो स्तन काल कूटम स्तन काल कूटम जीघा से आपा यदाप्य सापी ले गति तुचितं ततो ले गति तुचितं ततो कंबालया शरणं प्रणेम कंबालया शरणं प्रणेम। हनुमान जी महाराज की अहो वकीय स्तन काल कूटम जिघां से पाय यदाप्य साध्वी देवे गतिं धातु उचितं तत्वं कंबालया शरणं प्रणेम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस श्लोक बच्चे गाने लगे तो एक ने बोला भैया इस श्लोक का अर्थ क्या है, दूसरे वाले ने बोला अर्थ नहीं जानते, बोला क्या, अहो वकीयम, अरे भाई जिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय में मैंने कल आप लोगों को सुनाया था, वो भगवान श्री कृष्ण भी मात्र 6 दिन के हैं, उनका छठियार हो रहा है। घर में छठियार होता है कि नहीं होता है? बालक जब गृह में जन्म लेता है तो छठियार नहीं होता है? हाँ? अरे जिनके छठियार नहीं होता उनके बरही होता है। हाँ? और जिनके यहाँ बरहियो नहीं होता है तो बोला छठियार बरही भले न, लेकिन तेरही तो निश्चित है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, तेरही समझ रहे ना? हाँ? छठियार बरही मने न मने, लेकिन तेरही एकदम परमानेंट है, एकदम परफेक्ट है, होना ही होना है। हाँ? यही तो संसार का एक परम सत्य है, आया है सो जाएगा राजा रंग रंग पति। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान श्री कृष्ण का छठियार हो रहा था नंद जी के यहाँ, नंद राय जी के यहाँ। भगवान 6 दिन के हैं, पालने में लेटे हुए हैं, और तब तक कौन आ गई, तो कहते कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम। वकीयम वकासुर की बहन, यम वकीयम, ये वकी पूतना, और पूतना अपने स्तनों में जहर मिलाकर भगवान कृष्ण को पिलाकर मारने के लिए चली जाएगी। स्तन काल कूटम किस इच्छा से, कि जीघां सया पायत दाप्य साध्वी, मारने की इच्छा से। लेभे गतिं धातुचितं तपोर्वं। लेकिन देखो, मारने की इच्छा से जो पूतना आई, भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं कि मारने की इच्छा से आने वाले को भगवान ने कौन सा गति दे दिया, तो बोला लेभे गतिं धातुचितं तपोर्वं। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण जो स्थान, धात्री माने होता है माता, आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण जो स्थान माँ यशोदा और माता देवकी को प्रदान करेंगे, पूतना को आज भगवान ने पहले ही दे दिया। ऐसा दयालु धरती पर कौन होगा हो कि जिसको मारने के लिए कोई जाए और मारने वाले को भी ऊंचा पद दे दे। यह चरित्र जो गावई हरि पद पावई और तेग परई भवकूपा। भगवान से जिनका संबंध जुड़ जाता है महाराज, चाहे इन प्रकार भाव को भाव वाला संबंध, किसी भी प्रकार से परमात्मा से जीव का जब संबंध जुड़ जाता है तो भगवान उसको अपना पद दे ही देते हैं। कम दयालु, ऐसा दयालु होगा कौन? बच्चे जब इस श्लोक का गान करने लगे, सुखदेव भगवान वृक्षों से निकले और निकल कर नाचने लगे, वाह भाई वाह, अरे इनके ठाकुर जी का रूप भी बड़ा बढ़िया है और स्वभाव भी बढ़िया है, यानी स्वरूप के अनुकूल स्वभाव है, तो ऐसे नटवर नागर कृष्ण का नहीं ऐसे तो मिलना चाहिए।
है, ऐसे से मिलना चाहिए। बिंदु जी की एक पद्य रचना याद हमें आती है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को नियम